हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को खरखौदा में विकास रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सोनीपत के गांव सोहंटी और थाना कलां में 2 उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास भी किया। इन 2 विकास परियोजनाओं पर 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री सैनी ने खरखौदा में घोषणाओं की झड़ी लगाई और खरखौदा के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की। खरखौदा शहर में थाना चौक और दिल्ली चौक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा और मुख्य पार्क के लिए 8 करोड़ रुपए और स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए 3.5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। शहर में कूड़े के निपटान के लिए 8 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से प्लांट लगेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि शहर में डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी। शहर में पीने के पानी के लिए 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से परियोजना का काम चल रहा है, जो दिसंबर 2026 तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भूमि उपलब्ध होने पर रेस्ट हाउस और मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाएगी। खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में PWD की 45 किलोमीटर की लंबाई की 9 सड़कों पर 28.30 करोड़ का खर्चा होगा। इसी तरह 35 किलोमीटर लंबाई की 6 सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। 175 किलोमीटर लंबाई की 42 सड़कें और मार्केटिंग बोर्ड की 31 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को DLP के तहत ठीक करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 465 लाख रुपए की लागत से 20 किलोमीटर लंबाई की 7 सड़कों की रिपेयरिंग भी करवाई जा रही है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 किलोमीटर के कच्चे रास्तों को पक्का करवाने की भी घोषणा की है। साथियों, आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास, सुशासन और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। साथियों, वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में वो सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, आप सबका आशीर्वाद यहाँ पर रात के 9 बजे से 11 बजे तक मैं यहाँ की रेखा के नीचे चला जाता था। इस प्रकार से बीमारी के कारण वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। साथियों, मैंने ये संकल्प लिया था 8 तारीख के बाद किसी व्यक्ति का डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगेगा। हमारे हरियाणा के जितने सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी है, सब में डायलिसिस फ्री होगा। 8 तारीख के बाद साथियों किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा। विकास रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र के अनुसार जल्द ही 2 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी, जिसमें से 34,000 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। नव वर्ष पर पुलिस और अन्य विभागों में युवाओं के लिए नौकरियां निकाली जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान का सम्मान, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और स्वावलंबन, बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन और गरीब को उनका अधिकार देने के लिए वचनबद्ध है। इसी सोच के साथ सरकार ने पिछले 11 सालों में हरियाणा को एक नई दिशा दी है। हम खरखौदा में भी विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए कृत संकल्पित हैं और इसी को साकार करने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 11 सालों के कार्यकाल में खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में 2081 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य करवाए हैं। इनमें IMT खरखौदा में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1027 करोड़ रुपए की लागत के करवाए गए विकास कार्य शामिल हैं। खरखौदा में 9 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से मिनी सचिवालय का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि खरखौदा में ही 6 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से न्यायिक परिसर का निर्माण, 4 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से 4.5 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नवीनीकरण और 1 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से नई अनाज मंडी का विस्तार किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जवानों और किसानों की ये भूमि अब NCR में तेजी से उभरता औद्योगिक केंद्र बन चुकी है। ये क्षेत्र ऑटोमोबाइल, विनिर्माण, भंडारण और लॉजिस्टिक के विकास के व्यापक अवसर प्रदान कर रहा है। ये कारोबारियों और निवेशकों के लिए आकर्षण का भी केंद्र बन रहा है। इस दिशा में IMT खरखौदा में मारुति सुजुकी द्वारा 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक अल्ट्रा मेगा ऑटो उद्योग परियोजना स्थापित की जा रही है। मेसर्स सुजुकी मोटरसाइकिल द्वारा 2,000 करोड़ रुपए के निवेश से उद्योग लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं,
जो कहा है वो करेंगे। हमारी नीति, नियत और नेतृत्व स्पष्ट है। बीजेपी सरकार हर वायदे को निभाने के लिए कृत संकल्पित है। विधानसभा चुनावों के संकल्प पत्र में 2017 में से 54 वादों को 1 साल में ही पूरा कर दिखाया है।